विधानसभा चुनाव का 2023 का प्लान, सुशासन मजबूत करने अब हर स्तर पर काम, अफसरों की कार्यप्रणाली पर भी नजर, माननीय बना रहे मैदानी अफसरों की कुंडली, रिपोर्ट कार्ड खराब तो एक्शन लेगी सरकार। पचमढ़ी चिंतन के बाद राज्य सरकार एक्शन में है। अब ऐसे अधिकारियों को मैदानी जिम्मेदारियों से हटाए जाने की तैयारी की जा रही है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार, लापरवाही और असंवेदनशीलता की थोड़ी सी भी शिकायत सामने आई है। सूत्रों की माने तो पार्टी विधायकों और बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने ऐसे क्षेत्रों के अधिकारियों की प्रमाण सहित रिपोर्ट कार्ड बनाएं। विधायकों से कहा गया कि वो अपने अपने क्षेत्रों के अधिकारी कर्मचारियों पर नजर रखें। गड़बड़ होने पर ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को मैदान पोस्टिंग से हटाया जाए। अधिकारियों का काम ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अधिकारी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखना जनप्रतिनिधियों का काम है। और कहीं पर अगर कोई अधिकारी कर्मचारी काम में लापरवाही कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। तो इसलिए जनप्रतिनिधि होते ही इसीलिए हैं कि प्रशासन तंत्र पर नियंत्रण हो और प्रशासन से जन कल्याण के काम सरकार द्वारा जो तय होते हैं वो हो सके, यही जनप्रतिनिधियों का काम है। अफसरों की जो कुंडली माननीय बनाएंगे उसमें अफसर की सक्रियता, योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान, जिले में सुशासन की स्थिति का आंकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के हितों की अनदेखी करने वाले एवं केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ देने से वंचित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को किसी भी रूप में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पिछले दिनों पार्टी विधायकों को ये बता दिया गया, वहीं कैबिनेट की हर बैठक में मंत्रियों को भी कहा जा रहा है कि उनके विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचना होगा, जिसमें किसी भी तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। हालांकि सरकार की कवायद पर विपक्ष को संदेह है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकगण हैं अपना रिपोर्ट कार्ड देख लें, आरएसएस ने जारी किया है, फिर जो है अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करें। भ्रष्टाचार करने में जब पार्टियां संलिप्त हो जाती हैं तो वो किसका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगी? भागीदारों का, जो उनके पार्टनर है उनका, किसका बनाएंगे? आज प्रदेश में जो परिस्थितियां पैदा हैं, रोज एक व्यक्ति करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ के साथ पकड़ा जा रहा है इस सरकार में। ये रिपोर्ट कार्ड जो है सामने है, किसको सजा हो रही है बताइए? किसको सस्पेंड किया जा रहा बताइए? मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी शिवराज सरकार ने पचमढ़ी चिंतन बैठक के बाद 1.5 साल का रोड मैप तैयार किया है। अगले माह संभावित ट्रांसफर पर रोक हटने के बाद ऐसे अधिकारियों की मैदानी पोस्टिंग से विदाई हो जाएगी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इन अधिकारियों को उनके विभागों में लूप लाइन में डाला जाएगा। वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जिनके खिलाफ शिकायतें लगातार आ रही है और लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। पार्टी नेता, विधायक और मंत्री किसी भी तरह के दागी अधिकारी कर्मचारियों की सिफारिश नहीं कर सकेंगी। सुशासन के लिए सरकार की एक अच्छी पहल है, अगर इसका क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी से हो। देखना होगा कि अब जनता का दिल कितना जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की कवायद की, जो एक बार फिर से जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसा पहली मर्तबा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे अफसरों की एक बार फिर से सूची तैयार करने की बात की गई है जिनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर सीधी नजर रखने के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन इस जिम्मेदारी को संदेह के घेरे में विपक्ष डाल रहा है, उसे इस नजरिए से देख रहा है। आखिर क्यों इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चर्चा में समझेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड बढ़ाएगा सरकार के नंबर? क्या जीरो टॉलरेंस फॉर्मूले पर खरी उतरेगी सरकार? क्या योजनाओं के क्रियान्वयन में आएगा बदलाव?
और क्यों विपक्ष ने खड़े किए सरकार की कवायद पर सवाल। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, सवाल पूछ रही है और याद दिला रही है आरएसएस के रिपोर्ट कार्ड का। आखिर रिपोर्ट कार्ड कितने सही होते हैं, इनमें कितनी सच्चाई होती है और इस रिपोर्ट कार्ड के बाद क्या मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर भी बदलेगी, क्योंकि नंबर बढ़ाने की बात हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर सूरत अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छे सामने आएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। पवन पटेल हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संदीप सर हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत स्वागत है सभी का। और चर्चा की शुरुआत लोया साहब आपसे, रिपोर्ट कार्ड को लेकर बात हो रही है, भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर नकेल कसने की बात हो रही है, उन्हें जिस तरीके से कसावट के लाने की बात हो रही है, ये कसावट की बात पहली बार नहीं हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बार बार इस पर बात होती है, लेकिन अब भी बात हो रही है, इसके पीछे ठोस वजह क्या? देखिए नाजनी जी, 2-3-4 बातें। समय बदलता रहता है, अधिकारी बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं और इसलिए हम अपने कामों की समीक्षा निरंतर करते रहते हैं। आज जो तय किया है वो तय ये किया है कि जो भी सरकार के प्रशासन के लोग हैं, जिनमें सरकार की मंशा के अनुरूप और सरकार की गति के अनुरूप चलने में जिन्हें असुविधा है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का समय पर क्रियान्वयन हो, सरकार चाहती है लोगों को नियमित रूप से राशन मिले, सरकार चाहती है कि किसानों को जो उपार्जन हो रहा है उसका उचित समय पर पैसा मिले। जो भी सरकार की नीतियां, चाहे हमारे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, तो सरकार की जो मंशा है, यदि उसमें आप लापरवाही करेंगे, लेट लतीफी करेंगे या उसमें कहीं भ्रष्टाचार करेंगे, तो अब आपकी निगाह वहां के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो उन पर निगाह रखेंगे और वो अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखेंगे कि ये जो अधिकारी हैं ये सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं चल पाते हैं या इन्होंने किन किन मामलों में भ्रष्टाचार समझ आता है। ये जो स्थितियां हैं, इनके कारण आज ये निर्णय किया गया कि जो सम्मानीय विधायक गण है, जनप्रतिनिधि गण है, सांसद गण है, ये भी उन पर निगरानी रखेंगे और इनकी जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर यह तय होगा कि ये अधिकारी मैदानी अमले में होने के लायक है या नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे लोगों को मैदान में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मैदान में तो वो लोग चाहिए जो पूरे साहस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ जो संविधान में अधिकार दिए हैं कि विधायिका जो है वहां से जो हमारे नीति निर्माता हैं उनकी मंशा के अनुरूप तंत्र को चलना पड़ेगा। ठीक है, चलना पड़ेगा, लेकिन क्यों नहीं चल पा रहे हैं इसे समझते हैं। संदीप जी, जो बात लोया साहब ने कही, अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी भी शिकायतें आती हैं जहां पर विधायक भी शिकायत करते हैं कि फलाना अधिकारी कर्मचारी हमारी बात नहीं सुन रहा या किसी योजना के क्रियान्वयन को लेकर ठीक तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही या उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तब ऐसी शिकायतों को क्या अगर ठीक से मॉनिटर किया जाए तो इस तरीके के फैसले की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें नया जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ ये है कि उसे और ज्यादा कसावट की बात की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। सीएम की अगर हम बात करें तो वो इस मामले में गंभीर नजर आते हैं, लेकिन बाकी विधायकों की बात करें, अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, आखिर कहां पर चूक दिख रही है आपको? देखिए नाज़रीन जी, किसी भी सरकार की छवि बनाने में ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, जनता को उससे लाभान्वित करना, ये उनके हिस्से में होता है। जहां तक अब रिपोर्ट कार्ड की बात है कि जनप्रतिनिधि रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार के पास बीते 1.5 साल में वो फीडबैक आया होगा जिससे जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं होंगे। वो लगातार शिकायतें भी करते रहते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि सरकार को फैसला ऐसा क्यों लेना पड़ रहा है। उसकी वजह बड़ी है नाज़रीन जी कि 1.5 साल बाद चुनाव है। अगर इलाके का जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं है अपने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी से, अपने यहाँ के अधिकारियों से, तो उसे लगता है कि वो वोट पाएगा कैसे। योजना अगर जमीन पर नहीं उतर रही हैं और उसका असर नहीं है, तो शिवराज जी, अभी तक जो चीजें सामने आई हम लोगों के कई बार ये सुनने में और देखने में मिला है कि कई विधायकों ने ये शिकायत की है कि ना तो हमारी मंत्री सुनते हैं और ना अधिकारी सुनते हैं। तो वो असंतोष अगर पार्टी के अंदर और सत्ताधारी दल के लोगों में है तो उसे खत्म करने का ये बेहतर तरीका है। लेकिन एक चीज और राजनीति, कई बार ऐसी रिपोर्ट कार्ड में गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी पे जनप्रतिनिधि का अतिरिक्त दबाव हो जाता है। अगर वाकई में कोई अधिकारी बेहतर काम नहीं कर रहा है तो फीडबैक तो कहीं ना कहीं से आपके पास आता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि का दखल बढ़ा है तो मुझे लगता है कि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन,
साथ में 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव महत्वपूर्ण हैं इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर। बिल्कुल, दो बातें इसमें सीधे सीधे साफ साफ नजर आ रही हैं पवन जी, लेकिन आपकी तरफ से आरोप नजर आ रहे हैं, कुछ सवाल नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर ये कोशिश की जाती है और इससे जनता को लाभ मिलता है, अधिकारी कर्मचारियों में कसावट आती है, तो क्या आप इस बात से घबरा रहे हैं कि 1.5 साल बाकी है, अगर ये कमियां भी सुधर गई तो शायद आपको अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ और मेहनत करनी होगी? देखिए, घबरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है कि उस घबराहट में उसको इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। जो अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड होता है, जो अधिकारियों का KRA लिखा जाता है, उसका प्रॉपर पहले से सिस्टम बना हुआ है। एक अधिकारी वाला वर्ग अलग है काम करने का, और जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका काम करने का एक अलग बना हुआ है। लेकिन ये दोनों को मिक्स एंड मैच होकर इसको समझने की ज़रूरत है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जनप्रतिनिधि के हिसाब से अधिकारी काम करें। आप देखते होंगे कई सारे उदाहरण आए कि बहुत ईमानदार अधिकारी कोई है, वो उस भले विधायक, सत्ता पक्ष का विधायक हो, मंत्री हो, उसकी नहीं सुनता है। ये उस जैसे लोगों को काबू में लाने के लिए ये इसका एक इस तरह से उसका अस्त्र के रूप में उसका उपयोग करना चाहते हैं, ताकि पूरे अधिकारी जो हैं, अब जब अधिकारी की क्रेडिट रिपोर्ट वो सब विधायक लिखेंगे तो बट ऑब्वियस है कि उनको विधायक के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कोई विधायक उनके खिलाफ लिख देगा तो उनको आगे का प्रमोशन रुक जाएंगे, उनका ट्रांसफर फलाना ढिकाना जितना भी होता है, तो वो मजबूर हो जाएगा कि विधायक गलत काम करवाएगा तो भी गलत करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और इसी तरह इस तरह से दबाव बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव है, चुनाव में इनकी हेकड़ी, इनका करना तो कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के कभी नेताओं का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाते हैं कि नेताओं के ऊपर एक्शन हो, नेता इनके भ्रष्टाचार है उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाते। आज महंगाई के कारण पूरी दुनिया त्राही त्राही कर उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाते, उसका कोई रोड मैप नहीं बनाए। इनके हमेशा काम, मैं अपनी हर डिबेट में बोलता हूं, रिपीट करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को आज यही चीजें रिपीट करनी चाहिए कि इनका रिपोर्ट कार्ड कभी आम जनता के लिए क्यों नहीं होता, इनका रिपोर्ट कार्ड कभी अपने जो बेरोजगारी उसके लिए क्यों नहीं होता। अभी ये क्या वो उनका था सस्ता अभियान, उसमें रिपोर्ट का, उसमें इन्होंने, इनका हमेशा महंगाई इतनी ताबड़तोड़ बढ़ रही, उसके लिए कोई रिपोर्ट आप कांग्रेस बनाएगी क्या रिपोर्ट कार्ड? आप बनाइए रिपोर्ट कार्ड, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड बनाइए, जनता के बीच जाइए। भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड तो जनता बना रही है और अब कांग्रेस पार्टी भी बना रही है। आने वाले चुनाव में इनको समझ में आ जाएगा इस बार। और हम ये कहते हैं, सीधी सी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रिपोर्ट बना रही, कांग्रेस पार्टी इनकी तरह दिखावा नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस के पास संसाधन नहीं है उस टाइप से जो ये जिस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। बाकी कांग्रेस बेस कर रही, आम जनता, गरीब मजदूर की आवाज उठा रही है। कांग्रेस एक खुफिया रिपोर्ट तैयार कर रही है जो वक्त के साथ बाहर आएगी और इससे आपकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। और आप जो रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं उसमें गड़बड़ियों का अंदेशा अभी से कांग्रेस को है। देखो, दो बात बताऊं नाजनी, एक तो शायद पवन पटेल जी समझ नहीं पाए कि सरकार की मंशा क्या है। हम कोई अधिकारियों की CR नहीं लिख रहे हैं जिससे उनके प्रमोशन में, उनकी पोस्टिंग में बाधा आएगी, ये नहीं कर रहे हैं हम। और ये करने का अधिकार भी हमें नहीं दिया है संविधान ने, और हम संविधान के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले लोग नहीं। हम तो ये तय कर रहे हैं कि यदि सरकार की मंशा और जो सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार अंत्योदय के रास्ते पर जा रही है, उस काम को करने में यदि कोई अधिकारी समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उस अधिकारी को हम मैदानी अमले से हटाकर उसे विभाग में वहां भेज दिया जाएगा। लोया साहब, लेकिन ये जो योजनाएं होती हैं इसके क्रियान्वयन की अगर बात करें तो बहुत छोटे स्तर से भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं वो सामने आने लगती हैं। ऐसे में अगर आप जो जिम्मेदारी विधायक को दे रहे हैं वो किस किस स्तर पर जाकर मॉनिटरिंग करने वाले हैं, या फिर उनकी टीम में और भी कुछ लोग आप शामिल करेंगे? क्योंकि एक के भरोसे क्या लगता है आपको संदीप जी, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बड़े अधिकारी सीधे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अरे व्यापम टू में कितने लोगों को हटाया लोया साहब? व्यापम टू का घोटाला जो हो गया, ठीक है, मैं जवाब लूंगी, आपका भी जवाब लेंगे। लोया साहब, एक मिनट, आप पवन जी, आपके पास समय आएगा, आप बोलिएगा। मैं ये कह रहा था नाजनी जी कि सरकार ये सुनिश्चित, यदि हमने किसी विकास खंड में 200 प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, यदि किसी हमने नगर परिषद में 300 प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, तो ये वहां पदस्थ अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि वो लाभार्थियों को समय पर उनकी किस्त मिले, उनका निर्माण ठीक तरीके से हो। ये जो जिम्मेदारी है इसकी चर्चा हो रही है। वहां जो राशन सरकार भेज रही है वो उसका वितरण ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमने मजदूरों के लिए योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जैसे आज भी आपको मालूम होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मेले लग रहे हैं, तो एक एक विभाग अपना अपना काम कर रहा है और इन सब कामों की समीक्षा करने का काम जनप्रतिनिधि गण करेंगे। और आप मुझे एक बात बताइए, यदि जनप्रतिनिधि गण, माननीय विधायक गण, माननीय सांसद गण यदि यही नहीं करेंगे तो करेगा कौन? ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बहुत छोटा। ये नहीं करेंगे तो करेगा कौन? नाजनी जी 30 सेकंड मैं बता रहा हूँ।
ये असल में कांग्रेस का कल्चर क्या है। माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब प्रभारी मंत्री ये कहते थे कि कलेक्टर मेरी नहीं सुनते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी ये कहते थे कि अगर आपकी नहीं सुन रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए। यानी जनता की भावना का कभी सम्मान कांग्रेस नहीं करती। इनको तो अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, ये उस तरह का काम करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस की विचारधारा में और हमारी विचारधारा में फर्क है, और ये जन कल्याण के काम करते भी नहीं है जो इनको डिलीवर करना है। संदीप जी, नौकरशाही को लेकर अगर हम बात करें, उसके जिस तरीके से कहा जाए विधायक की पीड़ा की बात करें, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। लेकिन ये काम तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है ना, इसके लिए अभी अचानक क्यों इस तरीके से मॉनिटर करने की जरूरत पड़ रही है? सिर्फ चुनावी बात है, या जिस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से आई है कि आरएसएस ने भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है और उसकी वजह से इसकी जरूरत आपको लग रही है? देखिए नाज़रीन जी, सीधी सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं ये मानता हूं कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी परीक्षा हर 5 साल में होती है। किसी भी राजनीतिक दल की परीक्षा 5 साल में होती है। अधिकारियों की तो कोई परीक्षा नहीं होती, एक बार परीक्षा हुई वो सिलेक्ट हो और जिम्मेदारी उनको मिल गई। तो बेहतर तरीका है ये, मैं मानता हूं कि बेहतर तरीका जनप्रतिनिधि के जरिए, क्योंकि उसका अपना नेटवर्क होता है, गांव गांव में उसके लोग होते हैं, उसके पास फीडबैक आएगा, और अगर वो ईमानदारी से भेजे, बशर्ते एक और है कि वो राजनीतिक प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि उन सूचनाओं का दुरुपयोग भी ना कर ले, ये भी बड़ी बात है। और आपने जो बात कही कि आरएसएस के सर्वे की या रिपोर्ट कार्ड की, ये बात बिल्कुल सही है कि कई विधायकों को लेके, कई नेताओं को लेके नकारात्मक बातें सामने आई हैं, और ये ऐसा रिपोर्ट कार्ड है कि जिसके जरिए सरकार या संगठन आने वाले समय में फैसले भी कर सकती है। क्योंकि जिन इलाकों से फीडबैक आएगा कि वहां ब्यूरोक्रेसी ने अच्छा काम नहीं किया, दूसरी तरफ आरएसएस के पास फीडबैक है कि हमारे जनप्रतिनिधि ने अच्छा काम नहीं किया, कुल मिलाकर के अधिकारी को तो आप बदल दोगे, लेकिन जनप्रतिनिधि का जो माइनस रिकॉर्ड होगा उसका टिकट काट देंगे आप। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2023 का जो चुनाव है, लोया साहब, टिकट का टेंशन है क्या इस मामले में? नहीं, देखिए, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो पार्टी ने निर्धारित किया है अंत्योदय, उसके लिए काम कर रहे हैं, उनका टिकट कटने का सवाल नहीं। और जो उस पर खरे नहीं उतर पाएंगे तो निश्चित है, वो भी जानते हैं और पार्टी भी जानती है, हमारे यहाँ तो विचारधारा और सरकार हमारे लिए साधन है उस लक्ष्य को पाने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हम पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते। तो कोई भी हो, चाहे विधायक हो और चाहे सम्मानी सांसदगण हो और चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, सरकार की इस मंशा के अनुरूप सभी को चलना होगा। चलिए, रिपोर्ट कार्ड के पीछे क्या मंशा है वो अब शायद आप समझ गए होंगे पवन जी, लेकिन फिर भी कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इसे? नहीं, मैंने तो इनसे बोला ना कि रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो बताया ना कि व्यापम 2 जैसे घोटाले होते जा रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड कब बना रहे हैं। महंगाई के लिए आपने क्या अभी ना, महंगाई का कब मेला लगाओगे, आपकी महंगाई कब खत्म करोगे, पेट्रोल डीजल के रेट कब खत्म करोगे, जिन जिन मुद्दों को लेकर आप सत्ता में उनको कब खत्म करोगे, ये तो बताएं। ये नहीं बताते। आप कांग्रेस की बात करेंगे, आप क्या महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ रही है, उसके क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है? आपकी सभी नीतियां, सभी पॉलिसी सब अच्छे, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है, तो उन सब में कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों आपको हर बार नए नए मुद्दे लेके आने पड़ रहे हैं? क्यों आप जीएसटी उतना लाया, आप क्या आधार कार्ड का पहले आपने मजाक उड़ाया, इतने सारे मुद्दे जो होने के बाद उन सब मुद्दों को मैं पूछना चाह रहा हूँ, उनका आप उनके लिए रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं बना रहे? उनके लिए आप क्या कर रही है आपकी सरकार, ये बता दीजिए मुझे। लोया साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? दोनों बातें बता दो मैं। आप ये जो बातें करते हैं ना, दरअसल विषय पर बात करने की जब क्षमता नहीं होती है तो हम निश्चित विषय को दूसरी जगह लेकर जाते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हर चीज पर चर्चा करे, वो महंगाई पर भी करे, वो रोजगार पर भी करे, वो हर चीज पर चर्चा करे, भारतीय जनता पार्टी तैयार। परंतु कांग्रेस पार्टी अपने आपस के झगड़ों से तो बाहर निकले। कोई डिनर की पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई किसी अच्छा, मतलब पहले हम आपस में बाहर निकलेंगे तब आप बताएंगे बेरोजगारी। आप आइए ना, आप आइए ना, बताइए ना। इतनी पॉलिसी आपकी, इतनी नीतियां अच्छी है, तो महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी की क्या हालत है, इसका जवाब दीजिए। बता देता हूँ। पवन जी, आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश से 3 रुपए ज्यादा पेट्रोल राजस्थान में। अरे अब आप वही कर दोगे 3? अरे आप अपनी बात करो ना। 7 रुपए, अरे आप अपनी करो। आप वही, अब आप क्या बोलोगे कि आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में आपने जीएसटी कितना कम किया, हमने 2 रुपए कम कर दिया, बढ़ाया किसने, ये नहीं बताओगे आप? जब कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल बढ़ता, शिवराज सिंह चौहान साइकिल लेकर, अब यही तो आपको बता रहे हैं। क्या बात कर, बार बार यही बात करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। आप ले लेंगे वही रटा बताया, बात कर दोगे, वही कर दोगे, जवाब नहीं दोगे। समझ में नहीं आ रही आपको, छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि आपके राज्यों में आप कम करके बता दीजिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बढ़ाया किसने? अभी आप कांग्रेस की सरकार की आप क्या बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल में हमारा बस नहीं चल रहा, सरकार क्यों कर रही है, और आप क्या बोल रहे हैं आपका बस नहीं चल रहा है? पवन जी, मुझे नहीं मालूम
आप कब से चर्चा कर रहे हैं टीवी पे मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं आपको बता दूं 2018 अरे मैं तो अभी बड़ा नादान सा बालक हूँ, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ कि आपके जमाने में महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ी हुई है, खाने का तेल का रेट क्यों बढ़ा, इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब नहीं दोगे आप, सिंपल वन टू जवाब दीजिए। खाने का तेल का रेट क्यों बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी महंगाई क्यों बढ़ी, इसका जवाब दीजिए। पवन जी इसके अलावा कुछ बोलेंगे तो मैं चिल्लाऊंगा। बताइए थोड़ा सा रुक जाइए, महंगाई का क्या हालत है। ठीक है पवन जी, थोड़ा सा रुक जाइए, सुन लेते हैं, शायद जवाब मिले। लोया साहब जवाब चाहेंगे? छोटी नाजनीन जी, आप भी कवर करती हैं, आपको मालूम है 5 अक्टूबर 2018 को माननीय कमलनाथ जी ये ट्वीट करके सरकार में आए थे कि हम सरकार में आते ही 5 रुपए डीजल पर रेट कम करेंगे, और सरकार में आते ही इन्होंने 2 रुपए बढ़ा दिए। तो इनके हिस्से के 5 और 2 बढ़ाए थे, वो दोनों 7 हमने कम किए हैं, हमने 2021 में कम किए। मैं फिर से कहता हूं, अरे तो महंगाई क्यों कम नहीं हो रही दादा भाई, महंगाई बोलना बंद करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप उस पर अलग से ऐसी बात करें। हमने सत्ता में बोला था सबकी 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करूंगा, हम लोग आते ही माफ किया, आपने नहीं किए। आपके प्रधानमंत्री के आधार कार्ड का विरोध करते थे, फिर आधार कार्ड मनरेगा का विरोध करते थे, मनरेगा के बिना काम नहीं चल रहा है। अभी हमने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि महंगाई और बेरोजगारी इसका जवाब नहीं दिया, एक एक करके बात कर लेते हैं। अब आप कमलनाथ जी नहीं बताने लगे, आप महंगाई बेरोजगारी के लिए क्या जवाब दिए, इसका पूछिए। लोया साहब देखिए, व्यापक घोटाले टू के लिए क्या रिपोर्ट कार्ड बनाई उन्होंने, बता दीजिए। मैं पूछ लेती हूँ। लोया साहब देखिए, विषय भले ना हो आज का, लेकिन ये विषय जरूर है जनता के बीच में। महंगाई बेरोजगारी पर भी सरकार से सवाल पूछा जाएगा, कांग्रेस पूछ रही है, लेकिन आप अगर पीछे जाके इतिहास की बात करेंगे, कमलनाथ सरकार की बात करेंगे तो उनकी विदाई हो चुकी, लेकिन अभी मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उस पर जवाब चाहिए। मौजूदा बात कर देता जी, मौजूदा बात कर देता हूँ, रोजगार की बता देता हूँ। नाजनीन जी आपको मालूम है कि 12 जनवरी से 24 फरवरी तक हमने अभियान चलाया था, उसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया है, और प्रति माह 1 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी दृढ़ता के साथ काम कर रही है और निरंतर वो काम कर रही है। और हाँ, ये जरूर है कि जो लोग सत्ता की दलाली कर रहे थे, जो लोग वल्लभ भवन के में रोजगार ढूंढ रहे थे, वो लोग तो बेरोजगार हुए हैं, उनको चलिए ठीक है, बेरोजगारी के मुद्दे को शिफ्ट कर लेते हैं, किसी और रोज इस पर बात करेंगे। आपने कुछ आंकड़े दे दिए हैं, पवन जी उसे समझ लेंगे वो कितने सही हैं या गलत हैं। लेकिन संदीप जी, अभी आगामी दिनों के लिए जिस तरीके की कवायद सरकार कर रही है भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए, देखा जाए तो जो बातें अभी लोया साहब ने कही, इसमें भी बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि रोजगार मेले लगते हैं, जिस तरीके से राशि के वितरण की बात की जाती है या रोजगार शुरू करने के लिए पैसा दिए जाने की बात कही जाती है। हमने खुद सुना है कि मंच से खुद मुख्यमंत्री बार बार ये पूछते हैं कि किसी तरह का कोई पैसा तो नहीं देना पड़ा, किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो मुख्यमंत्री तक सीधी पहुंचती हैं, या फिर उन्हें कंफर्म करते हैं वो मंच से, ताकि अगर जनता के साथ इंसाफ नहीं हो रहा तो वो सीधे कार्रवाई कर सकें? देखिए नाज़रीन जी, स्वाभाविक सी बात है, जो प्रदेश का मुखिया उस तक सारी सूचनाएं पहुंचती हैं, इस तरह की शिकायतें और सूचनाएं उन तक पहुंच रही होंगी। लेकिन नाज़रीन जी, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई मंच से पूछेगा और कोई खड़े होकर बोल पाएगा? ये नैतिक साहस नहीं है लोगों में, डरता है आदमी अपनी बात कहने से। वो सूचनाएं आप तक पत्र के जरिए और जो सीएम हेल्पलाइन हो तमाम चीजों से आती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही कि मंच से शिवराज जी कार्रवाई भी करते हैं, कई अधिकारी को दंडित भी किया है। ये कार्रवाइयां अगर निरंतर चलती रहें, मंच के अलावा जमीनी स्तर पर भी हों, तो उसका असर दिखेगा। और मुझे लगता है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य जिसको कहते हैं, जनता का हितैषी राज्य कहते हैं, वो भावना विकसित होती है। और शिवराज जी जो ये करते हैं मंच पर, वो वही भावना विकसित करने के लिए होती है। लेकिन कितनी हो पा रही है ये तो जनता ही जानती है। तो ऐसे में ये जो कोशिश, ये जो प्रयास अभी करने की बात कही गई है कि विधायक नजर रखेंगे, मंत्रियों से भी कहा जा रहा है कि वो अफसरों की कार्यप्रणाली को टटोलें, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ मदद मिल पाएगी? स्वाभाविक सी चीज है नाज़रीन जी, अगर हम देखें तो मैं कह रहा हूं ना कि जो विधायक या जनप्रतिनिधि होता है, उसके पास जो फीडबैक होता है वो बेहतर होता है, मुझे ऐसा लगता है, प्रशासनिक अमले की तुलना में। क्योंकि वहां तो एक चिट्ठी पत्री का काम चलता है और जनप्रतिनिधि का सीधा संवाद होता है अपने लोगों से। तो मुझे लगता है अगर ईमानदारी से, मैंने पहले भी कहा कि अगर जनप्रतिनिधि ने आई हुई सूचनाओं को ईमानदारी से सरकार तक पहुंचाया तो छवि और बेहतर बनेगी। और अगर जनप्रतिनिधि बीच में कुछ गड़बड़ कर गए तो छवि क्या होगी ये तो वक्त बताएगा। पवन जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी इसमें मदद कर सकती है? अगर आप भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी या फिर जो कर्मचारी हैं उनकी सूची बना लें, जानकारी उपलब्ध करा दें, और ऐसे लोगों पर जब कार्रवाई होगी और जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके दिलों में भी कांग्रेस की छवि सुधरेगी, या आप भी इसमें कुछ नंबर बढ़ा सकते हैं? हम तो देखिए, नंबर हमारा क्या बढ़ाएंगे, हमारा मतलब है कि हम तो उनको तो बढ़ाने नहीं, वो तो काट रहे हैं, आप खुद बढ़ाएंगे कि नहीं? सरकार
कोई भी जनता के हित में काम कर रहे हैं, हम उसके साथ में हैं। लेकिन अभी जनप्रतिनिधि की बात करें, रामेश्वर शर्मा जी हुजूर के जो विधायक हैं, उन्होंने एक अधिकारी को प्रताड़ित कर दिया था, सिर्फ उसने कोई कर दिया तो उनको सूचना नहीं दी थी, क्या कार्रवाई हुई? ये बाहर कहने वाली बातें ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट यही आएगा, कोई अधिकारी उस विधायक के दबाव में काम करेगा। ये लिख के रख लीजिए। आज बड़ी अच्छी चीज लग रही है इनको बात करने में, तो बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी जो लोक लुगाम बात करती, बात करने में तो माहिर है, लेकिन ये ग्राउंड में देख लीजिएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ किस तरह हकीकत उतरेगा। रामेश्वर शर्मा जी के ऊपर क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई, उल्टा कार्रवाई उसी अधिकारी के ऊपर होगी जो अधिकारी भले इनकी योजना को न पहुंचाओ लेकिन उस विधायक के अनुरूप ठीक है। तो ये जो हिडन जानकारी आप लेकर अभी आए सामने, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी जानकारियों को कांग्रेस कलेक्ट क्यों नहीं करती है? ऐसी जानकारियों पर आप सवाल क्यों नहीं पूछते? अरे कांग्रेस कलेक्ट करती, कांग्रेस सवाल पूछती। कांग्रेस के समय में होता था, कोई धरना प्रदर्शन करता था तो सरकारी अधिकारी जाकर उनसे पूछता था तुम्हारे पास क्या समस्या है। अगर ये आम जनता की रेते होते तो डीपीआई के सामने अभी 1.5 महीने से बैठे हुए किसान, 1.5 साल 2 साल बैठे, 750 किसान मर गए, वहां पे नहीं जा रहे, वहां रिपोर्ट कार्ड इनको नहीं दिख रहा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है। डीपीआई के सामने बैठे, क्यों उनका कोई अधिकारी आज तक नहीं गया? ओबीसी के चयनित शिक्षक बैठे, पहले विज्ञापन निकाल देंगे और विज्ञापन निकालने के जब फॉर्म भर दोगे उसके बाद गड़बड़ियां कर देते हैं। आप कितना आपके सरकार में इतना निकालिए कि आपको मौका मिलेगा आपको, उनकी बात हो जाए। जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये फर्जी लोगों के साथ कब तक रहेगी कांग्रेस मुझे नहीं मालूम। वो कौन से किसान थे? वो राजेश टिकैत थे, अभी डीपीआई के साथ फर्जी किसान थे, फिर मोदी जी ने माफी क्यों मांगी? मोदी जी ने माफी क्यों मांगी? लोया साहब, मैंने अभी दूसरी बात की, डीपीआई के सामने चयनित शिक्षक अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हुए, वहां पे आपका कोई नुमाइंदा क्यों नहीं गया पूछने? जवाब दीजिए, क्यों नहीं गया पूछने? अगर कोई धरने पे बैठा तो आपका नैतिकता के आधार पर फर्ज बनता है कि पूछना चाहिए क्या समस्या है। आपकी पार्टी आंदोलनजीवी है पवन जी, आपकी पार्टी आंदोलनजीवी है, इसको पूरा देश जानता है। और आप इन्हीं आंदोलनों पे अपनी बंदूक चलाने का काम जो कर रहे हैं उसमें सफल। मैं आपसे फिर कह रहा हूं ना, स्पष्ट तो कह रहा हूं कि खुद आंदोलन खड़ा कर नहीं सकते हैं, दूसरे के आंदोलन के पीछे। अरे महाराज, हम क्या पूछ रहे हैं? डीपीआई के सामने जो बैठे छोटे छोटे बच्चे, उनसे पूछने क्यों नहीं गया? राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी ने सीएम को 2 बार लेटर लिखा कि उनसे मिल लीजिए, प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दे दीजिए, क्यों नहीं दिया? चलिए, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का अभाव है, समय की कमी की वजह से चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि क्या माननीय जो मैदानी अफसरों की कुंडली बनाएंगे, ये जो कवायद है ये कितने ज्यादा रंग ला पाएगी और सरकार के नंबर बढ़ा पाएगी, या कांग्रेस भी किसी खास रिपोर्ट कार्ड के साथ वक्त रहते सामने आएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।